तो हम सभी लोग लगे हैं। ये इंजीनियर जगदीश यादव हैं, ये तारा देवी पार्षद हैं, ये तमाम लोग सभी जात के लोग यहाँ पर लगे हैं। अनवर भाई भी हैं इधर पर। तो सभी लोग लगे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। हमारा सबका एक ही लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी जीते और भारतीय जनता पार्टी हारे जो है। आज सारे वर्ग के लोग तैयार हैं। किसान परेशान है, उसे डीएपी खाद नहीं मिल रही, उसके धान का मोल नहीं मिल रहा, किसान छुट्टा जानवरों से परेशान है, बेरोजगार नव युवक युवतियाँ जो है रोजी रोटी नहीं पा रहे हैं, उससे लोग परेशान हैं। और महंगाई की मार सब लोग झेल रहे हैं। अन्याय अत्याचार चरम पर है, घूसखोरी चरम पर है। तो आम जनता त्रस्त है, वो मन बना चुकी है कि हमने जो है उत्तर प्रदेश में 10 साल योगी जी को समय दे दिया और 15 साल मोदी जी को, अब और देने वाले नहीं हैं। अब इस देश और प्रदेश में परिवर्तन होना चाहिए और इसीलिए सारे लोग समाजवादी पार्टी में वोट देकर जिताने जा रहे हैं। जैसे 2024 का जो हाल में गया है इलेक्शन, उसमें आपकी ऐतिहासिक जीत 37 सांसद समाजवादी पार्टी के चुन करके आए, जो पीडीए कार्ड माना गया कि चला है। लेकिन ये पीडीए का तोड़ निकालने के लिए बीजेपी ने एक नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि हिंदुओं एक रहो। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम जो दलित पिछड़े आदिवासी हैं वो द्वयम दर्जे के हिंदू हैं। भारत में जो दलित पिछड़े आदिवासी हैं वो द्वयम दर्जे के हिंदू हैं। उन्हें मंदिरों में पुजारी बनने का भारत में कोई अधिकार नहीं, उन्हें भारत में शंकराचार्य बनने का कोई अधिकार नहीं, उन्हें जो है आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख बनने का अधिकार नहीं। केवल हम लोग नकली हिंदू बनकर जो है दलित पिछड़े आदिवासी यहाँ पर रह गए हैं और बीजेपी हमारे हक और हिस्से को मार रही है, हमें बर्बाद कर रही है, हम सबको गरीब बना रही और मुट्ठी भर लोगों को अमीर बना रही है। इसीलिए दलित पिछड़े आदिवासियों ने, सब लोगों ने ठाना है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी करने में बहुत भारी अंतर है। अब भाजपा हराएंगे और सपा को जिताएंगे। जैसे समाजवादी पार्टी ने आपको प्रभारी बनाया, वैसे भारतीय जनता पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को प्रभारी बनाया। केशव प्रसाद मौर्य लगातार मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं, क्षेत्र में कह रहे हैं कि ये फूलपुर विधानसभा जीतेंगे, इसके बाद उपचुनाव के बाद या फिर 27 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी भाजपा। क्या कुछ कहेंगे? हाँ, देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाने का वादा उन्होंने 2017 में किया था, फिर नहीं बनाया और उन्हें परमानेंट कुर्सी भी नहीं दिया और यहाँ तक कि उन्हें जो है मंचों पर स्टूल में भी बैठाने का काम किया गया। तो पिछड़ों और दलितों को उनकी औकात बताने का काम भारतीय जनता पार्टी की है। मुझे नहीं लगता कि केशव प्रसाद मौर्य जी को कभी वो लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। वैसे केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री पद की दौड़ से हट भी जाना चाहिए। जो अपनी सीट नहीं जीत पाए सिराथू, वो विधानसभा का चुनाव हार गए, तो मुख्यमंत्री दावेदार होना ये मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है जो है, और ना भारतीय जनता पार्टी उन्हें बनाएगी। जैसे लोकसभा में आप लोगों का एक दाव चला आरक्षण, संविधान बचाने का। संविधान बचेगा नहीं तो आप लोगों का आरक्षण, एससी और ओबीसी आरक्षण खत्म होगा। संविधान खतरे में है, जो कामयाब भी हुआ। लेकिन इस उपचुनाव में संविधान कार्ड चलेगा? हाँ, संविधान कार्ड जो है वो चल रहा है, वो कभी धूमिल नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी उस ओर काम भी कर रही है। संविधान बदलने का काम कर रही है, संविधान की धाराओं को उन्होंने बदल दिया है। संविधान शून्य हो जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार प्रयास कर रही। जैसे इस देश के अंदर आरक्षण शून्य हो गया है, जहाँ जहाँ सरकारी नौकरियाँ मिल सकती थी वहाँ वहाँ उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में डालने का काम किया है। तो भारत में आरक्षण जो है वो संविधान के मुताबिक सरकारी सेवाओं में लागू है, प्राइवेट सेवाओं में लागू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जो है निजीकरण कर रही है और जिससे दलित पिछड़े आदिवासियों को नौकरी न मिल सके। तो हमारे सारे दलित पिछड़े आदिवासी संविधान बचाने के लिए लगे हैं और आरक्षण बचाने के लिए लगे हैं। बाबा साहब को याद करके वो आज भी जो है एक मुश्त इकट्ठा हुए हैं और वो अगला विकल्प रूप में समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं। जैसे आपने आरक्षण की बात की, 69,000 अभ्यर्थी जो आरक्षण घोटाला हुआ, उसमें शिक्षक अभ्यर्थी जो है लगातार कभी केशव प्रसाद मौर्य के घर पे, कभी अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर लगातार धरना दे रहे हैं कि कम से कम भाजपा में आप लोग हैं, आप लोग ही हमारी बात सुनिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो संजय निषाद हों,
चाहे अनुप्रिया पटेल हों और चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, ये निर्जीव मोहरे की तरह वहाँ पर जमे हैं। जो है इनमें जीव नहीं है, इनको अपने समाज के प्रति पीड़ा भी नहीं और समाज के हक अधिकार को सुरक्षित रखने का जो है इनके पास मादा भी नहीं है। वहाँ ये अपनी रोजी रोटी चलाने का काम कर रहे हैं। समाज की चिंता इन्होंने छोड़ दिया है, केवल परिवार की चिंता करने वाले लोग हैं जो है। और आने वाले समय में जो हमारे पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, जो इनके चक्कर में पड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, वो अब पुनः वापस आ गए हैं और वो समाजवादी पार्टी में लग गए हैं। ये थे इंद्रजीत सरोज जी, जो पूर्व मंत्री हैं और ऐसे में एससी वर्ग में लगातार जा रहे हैं और एससी वर्गों को पूरी तरह समाजवादी पार्टी की तरफ लामबंद करने में